किसान भाइयों जो भी बताऊंगा ना, कम खर्चे पे और ज्यादा उत्पादन। जितनी पौधे की जड़ मजबूत होगी ना, उतना ही पेड़ आगे बढ़ेगा, उतने ही कल्ले छूटेंगे। जड़ी मजबूत नहीं है, जड़ी खराब हो गई तो वो पेड़ क्या बढ़ेगा। आप ले 50 किलो तो ले यूरिया, और 20 किलो ले उसमें डीएपी, और 10 किलो ले मोरेटो पोटास। किसान साथियों, आज हम आए हैं नाडला बाबा कृषि फार्म पर। और आज आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे कि गेहूं के अंदर दूसरी सिंचाई के अंदर अपन कौन सी खाद डालें जिससे अपने अच्छे कल्ले बने और अच्छी पैदावार आए, पौधा अच्छी ग्रोथ करे। और हमने इस फार्म पर गेहूं की सिंचाई का पहला वीडियो भी बनाया था, जिसमें गेहूं की CRI स्टेज यानी सिक्कर जड़ बनते समय अपन को सिंचाई करनी है, उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई थी कि कौन सी खाद अपन डालें जिससे अपनी फसल ग्रोथ करे। वो जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताएं। और साथ ही आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है उन किसान भाइयों के लिए जिनकी फसल दूसरी सिंचाई के लिए तैयार है। तो बने रहिए इस वीडियो में और वीडियो पूरा देखें। और जो किसान भाई चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, हमारे किसान भाइयों को एक बार अपना छोटा सा परिचय करवा दीजिए। राम राम किसान भाइयों, मैं बनवारी जी नाडला नाडला बाबा कृषि फार्म से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरा गांव गढ़वासी है, तहसील कोटखादा, जिला जोधपुर, राजस्थान का रहने वाला हूँ। तो सर, अपन ने पहला वीडियो बनाया अपने गेहूं के अंदर आपकी इस फसल में, इसी खेत में, जी। कि अपना जैसे फसल 21 दिन की हो गई थी, 21 से 25 दिन की अपनी CRI स्टेज पे, हम्म, उसमें अपन ने बताया था कि कौन सी खाद डाले जिससे उनका उत्पादन बढ़े। हम्म, और आज अपनी फसल तैयार हो गई है दूसरी सिंचाई के लिए। तो इस समय सबसे ज्यादा मेन चीज रहती है कल्लों की बढ़ोतरी, हाँ, फुटान की। हम्म, मतलब अपने कल्ले कितने निकलेंगे, उन कल्लों की संख्या अपन कैसे बढ़ाए। तो इस प्रकार की जानकारी अपन किसान भाइयों को देंगे। हम्म, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो दूसरी सिंचाई का टाइम है, हम्म, इस समय किसान भाई क्या ध्यान रखे और कौन सी खाद डाले। बिल्कुल। जय किसान भाइयों, फिर आपके साथ में लाइव है। हमने वादा किया था कि समय समय पे आपको इस चैनल के माध्यम से हम जानकारी देते रहेंगे। तो फिर आज हमको सर ने मौका दिया, आए हमारे पास। और आप खुद भी देख सकते हो, सर ने भी देखा है कि देखो ये जो खेत था, पहले भी इसमें वीडियो बना था, आज फिर इसमें इसी खेत में वीडियो बन रहा है। तो इसकी पोजीशन क्या है, मैं किसान भाइयों जो भी बताऊंगा ना, कम खर्चे पे और ज्यादा उत्पादन। और ये कब बैठता है, जब समय पे आप जो हम बताएंगे, समय पे आप जो हमारी बात मानोगे, समय पे आप डोज दोगे ना, तो ही। समय तो निकल गया और बाद में डोज दे रहे हो तो कोई मतलब नहीं है उसका। अब ये दूसरी सिंचाई के अंदर जो बात चल रही है ना, तो उसमें क्या है कि इस टाइम पे देखो जड़ें तो मजबूत हो गई, और फिर भी क्या है कि अपन को जितनी पौधे की जड़ मजबूत होगी ना, उतना ही पेड़ आगे बढ़ेगा, उतनी उतने ही कल्ले छूटेंगे। जड़ी मजबूत नहीं है, जड़ी खराब हो गई तो वो पेड़ क्या बढ़ेगा। तो इसी जड़ को मजबूत करने या पौधों की ग्रोथ या पौधों के कल्ले बढ़ने चाहिए, वो चीज हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो सर, दूसरी सिंचाई के समय किसान भाई कौन सी खाद डाले और क्या प्रैक्टिस करे जिससे कि उनके उत्पादन बढ़े। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि वो कल्ले तो बढ़ाना चाहते हैं, उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं। अब जितने कल्ले बढ़ेंगे वही तो उत्पादन बढ़ेगा। वही बढ़े। यदि कल्ले ही नहीं बढ़ेंगे तो उत्पादन कैसे बढ़ेगा। तो ये बढ़ाने के लिए क्या है कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है ये, कि इसमें अपन क्या क्या डालें, क्या क्या करें। तो किसान भाइयों, आपने पहला जो पानी दे ही दिया, अब दूसरे पानी की स्टेज पे आ गए लगभग सभी सभी किसान भाई आ गए। तो अब मैं भी इसमें दूसरा पानी लगाऊंगा। तो जो मैं करूंगा ना, वही चीज आपको मैं बताऊंगा। मैं जब सर ने बात करी है ना, जब कि क्या करना है, क्या खाद डालना, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सस्ता सौदा बेस्ट काम होएगा आपका। आप ले 50 किलो तो ले यूरिया, और 20 किलो ले उसमें डीएपी, और 10 किलो ले मोरेटो पोटास। इनका मिश्रण करके अपने 1 एकड़ में बुरकाव करके और फिर पानी चलाना है। तो सर, आपने अभी बताया कि इसके अंदर अपन DAP काम में ले ले, यूरिया ले ले, लेकिन अभी देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर अपने किसान भाइयों को DAP उपलब्ध नहीं हो रहा है। बिल्कुल। कई किसान भाइयों को जो बेसल डोज होती है शुरू में, हम्म, उस समय भी DAP नहीं मिला था। हम्म, तो उसके बारे में आपने पिछले वीडियो में सप्लीमेंट बताया था कि उसके जगह आप ये काम में ले लो। तो दूसरी सिंचाई के अंदर DAP की जगह किसान भाई क्या काम में ले। बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छी प्रश्न है। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जिनको डीएपी उपलब्ध नहीं हो रहा ना, तो क्या है कि फास्फोरस की आवश्यकता तो होती है फसल के अंदर। जरूरी है, मेन फास्फोरस होता है जड़ को मजबूत करने के लिए, जड़ को बढ़ाने के लिए, है ना, ग्रोथ के लिए। पौधे, अब जड़ को मजबूत होगी तो पौधा भी बढ़ेगा। तो इसकी पूर्ति के लिए अपन को लेना सिंगल सुपर फॉस्फेट का 1 कट्टा 50 kg का। क्यों, उधर 20 किलो की डीएपी ले रहे हैं ना, तो हम्म। इधर 50 किलो लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर फास्फोरस की मात्रा बहुत कम होती है, मगर कम होती है। इसमें कैल्शियम भी होता है, फास्फोरस भी होता है ना। मगर इसमें क्या, अपना फास्फोरस मेन तो फास्फोरस की देख, कैल्शियम भी पौधे को बढ़ाता है, मजबूत करता है तने को। मगर ये सारी चीजें इसमें मिल जाएगी। तो अपने इसकी मात्रा बढ़ानी है। जैसे उधर 20 किलो डीएपी लिया अपन ने, तो 20 किलो डीएपी न लेकर के अपन 50 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट ले लेंगे, और उसमें 1 कट्टा यूरिया का मिला लेंगे, और 10 किलो उसमें पोटास मिला लेंगे। पोटास हम इसलिए बताते हैं कि पोटास ही मेन है गेहूं में।
फुटान के लिए, अब ये कल्ले बढ़ाने के लिए, जितने कल्ले बढ़ेंगे पोटास फुटाव लाता है पौधे में और पौधे को बढ़ाता भी है, मजबूत भी करता है, दाने में चमक भी लाता है ना? तो सर कई किसान भाइयों से मेरी बात हुई थी, वो बता रहे थे कि अपन जो दूसरी सिंचाई अपन करते हैं हम्म, गेहूं की फसल में, तो उस समय वो माइक्रोराइजा का प्रयोग कर रहे हैं। हम्म। तो माइक्रोराइजा का प्रयोग क्या अपनी इस फसल के लिए उचित है और वो क्या काम करता है अपनी इस फसल में? देखो आपका प्रश्न बिल्कुल सही है ये। कोई किसान भाई डालना चाहे तो डाल सकता है, मगर हमारा मकसद ही एक है कि किसान भाई को ज़्यादा खर्चे पे नहीं ले जाएँ, क्योंकि थोड़ा महँगा पड़ता है आइटम। और किसान भाइयों जो हम बता रहे हैं ना, उसमें पूरे पोषक तत्व आ गए। आप आपके पास डीएपी है तो डीएपी के साथ में हमने डोज़ बताई वो कर लो, नहीं तो फिर आप सिंगल सुपर फॉस्फेट ले लो। अब माइक्रो राजा का काम ये है कि फास्फोरस को उठा के जड़ तक पहुँचाना, उसका एक माध्यम रहता है ना? तो आपने पहले जिंक डाल रखा है ना, तो वो भी वही काम करेगा। देखो चाहे है ना किसान, हम्म, तो क्या है कि अपना एक खेत है, जैसे 1 बीघा का खेत हम्म, है, हम्म, उसके अंदर बराबर के 2 हिस्से कर लो। हम्म। आधे में माइक्रो राजा डाल के देख लो और आधे में हमने बताई जो पोषक तत्व वो डाल के देख लो, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। भाई हम तो हमारा मकसद ये है कि किसान भाई के खर्चा कम लगे समझा। और उत्पादन ज्यादा और फसल भी बेस्ट हो, और किसान भाई बेस्ट फसल होगी। आप खुद देख रहे हो, अभी 7 दिन के बाद में 7 दिन पहले आपके साथ में मैं आया था, आज फिर आया हूँ मैं, और आप खुद देख लो, और सर भी देख रहे हैं कि इसका रिजल्ट क्या है। अब दूसरा पानी अब चलेगा मेरे। तो सर जैसा कि आपने बताया कि दूसरी सिंचाई के अंदर कौन-कौन सी खाद डालें, कौन-सी सावधानियाँ रखें, सारी चीज़ किसान भाइयों को बताई। इसके अलावा भी अगर कोई चीज़ विशेष है, तो वो भी हमारे किसान भाइयों को आप बताएँ। बिल्कुल किसान भाइयों को मैं यही बता देना चाह रहा हूँ कि मैंने बताया ना आपको, जो मात्राएं हमने बताई, मात्राओं का जरूर ध्यान रखें किसान भाइयों, और समय का, उर्वरक में मात्राओं का ध्यान रखना चाहिए। मात्रा ऊपर-नीचे नहीं होना चाहिए। जो हमने बताई ना 1 प्रति एकड़ के हिसाब से, वो डोज़ बेस्ट रहेगी। उसमें मात्रा का ध्यान रखिए कि हमने बताया क्या-क्या, कि कितना यूरिया लेना है, कितना डीएपी लेना है, या डीएपी नहीं है तो कितना सिंगल सुपर फॉस्फेट लेना है, कितना पोटाश लेना है। ये मात्राओं का ध्यान रखें और समय का ध्यान रखें। दूसरे पानी में आप ये चीज़ लगाओगे ना, तो आपको बहुत अच्छी, मतलब आपको फसल देखने को मिलेगी और उत्पादन भी ज़बरदस्त होगा। ये हमारा वादा, हम कहते हैं ना, क्योंकि हम प्रैक्टिकल के आधार पे कहते हैं। और कोई किसान भाई माइक्रो राजा डालना चाहे, आप डाल सकते हो उसको भी, मगर हमारा जो अनुभव है, हमारा जो प्रैक्टिकल है, हमने करके देखा है, उससे भी फसल अच्छी होती है, मगर इससे बेस्ट होगी आपकी। किसान भाई के माध्यम से आपको बताया गया कि दूसरी सिंचाई के अंदर अपन कौन-कौन सी खाद डालें, डीएपी की उपलब्धता नहीं है, तो आप उसकी जगह एसएसपी भी काम में ले सकते हो। तो इस प्रकार की जानकारी आपको इस वीडियो में दी गई है। इस जानकारी को काम में लेकर के आप अपना अच्छा उत्पादन कर सकते हो, कल्लों की संख्या अच्छी बढ़ा सकते हो। साथ ही जब अपनी ये फसल आगे तीसरी स्टेज पे आएगी सिंचाई के लिए, उस समय भी हम वीडियो बनाएँगे और आपको इस फसल की जो मौके पर है, इसी खेत में आपको शुरू से लेके एंड तक पूरी जानकारी किसान भाई के माध्यम से देंगे और आपको इसका प्रोडक्शन भी बताएँगे। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय श्री राम।